हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन को लेते हैं। स्कॉर्पियो साइन में आज हम देखते हैं कि स्कॉर्पियो के नक्षत्र क्या क्या हैं। जो वृश्चिक राशि है उसके नक्षत्र हैं विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। ये विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र जो हैं, ये विशाखा जैसे एक गुरु का नक्षत्र है, अनुराधा शनि का नक्षत्र है और ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है। तो ये जो तीनों नक्षत्र हैं ये पुष्ट नक्षत्र है। पुष्ट पुष्ट का मतलब है समृद्ध नक्षत्र है। जो जो विशाखा है ये भी समृद्ध है। पुष्ट जो जो अनुराधा है ये भी पुष्ट है और उसके बाद जो ज्येष्ठा है ये भी पुष्ट नक्षत्र हैं अपने अपने हिसाब से। अब जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के जो लॉर्ड हैं, जो स्वामी हैं, वो है मंगल। तो मंगल सेनापति के होने के नाते वृश्चिक राशि अपने में एक श्रेष्ठ कर राशि मानी जाती है। जल तत्व होने के नाते कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ इसमें जो सेंसिटिविटी होती है, कहने का मतलब है कि कुछ संवेदनशील भी लोग होते हैं और कुछ रहस्यमयी भी लोग होते हैं। ये अब वो रहस्यमयी कैसे कि ये होता है कि ये जो राशि के लोग होते हैं कुछ कुछ हद तक इनमें इस तरह से रहता है कि कोई भी जो बात होती है उसको एकदम से उसको सबके सामने नहीं रखती, उसको वहां पर शांत बना लेते हैं और उसमें बड़े विचार करके फिर समय आने पर उस चीज को वहां पर रखते हैं। तो एक रहस्यमयी राशि भी है, रहस्यों को अपने अंदर रखना और समय आने पर उस रहस्य को सबके सामने रखना। इस तरह से ये वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का जो जो विशाखा नक्षत्र है ये बड़े न्यायशील होते हैं, कला के तरफ क्रिएटिविटी होती है, आर्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, निपुण होते हैं उस क्षेत्र में। और दूसरा अनुराधा नक्षत्र वाले ये धार्मिकता में होते हैं, साथ साथ में इनमें सच्चाई के लिए लड़ते हैं। और उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र वाले होते हैं, ये शक्तिशाली होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और इनका जो जो लॉर्ड है वो बुद्ध होता है। तो जो स्वतंत्र विचारों वाले और अच्छी छवि वाले होते हैं ये वृश्चिक राशि वाले। अब यदि ये वृश्चिक राशि के साथ में कुछ चुनौतियां भी हैं, जीवन में इनकी कुछ चुनौतियां भी रहती हैं, साथ साथ में संघर्ष, ये संघर्षशील होते हैं, थोड़ा जिद्दी स्वभाव भी इनका बन जाता है, उत्साहित भी होते हैं किसी काम के लिए, बहुत जल्दी उत्साहित भी होते हैं, महत्वाकांक्षी ये लोग होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, अच्छी लीडरशिप इनमें होती है और इसके साथ साथ में बुद्धिमत्ता और एक अच्छा कंपटीशन के क्षेत्र में अच्छा कंपटीशन को अच्छा फाइट करने वाले होते हैं। रहस्यमयी तो होती हैं, परिवार को समर्पित होती हैं, परिवार भाव में अच्छा प्रेम रहता है, परिवार में सब लोगों को एक साथ में लेकर चलना और नौकरी और व्यवसाय में वृद्धि होना, अच्छा नौकरी और व्यवसाय के लिए समर्पित होते हैं। सिक्योरिटी और ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के साइड में या कुछ डिफेंस से संबंधित या फिर जहां पर सुरक्षा से संबंधित होता है उस साइड में इनको अच्छा लगता है। सुरक्षा से जुड़ी हुई नौकरियां इनके लिए ज्यादा अच्छी होती हैं। तो जो डिफेंस का फील्ड है या रिस्क के जो जो फील्ड्स हैं वो इनको अच्छे लगते हैं। ये है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि इनका जो लॉर्ड है मंगल है और मंगल जो राशि चक्र में सेनापति उनको माना जाता है। सेनापति का मतलब है कि ऐसे काम करने वाले जो रिस्क फील्ड के हैं। और जो मंगल जो वृश्चिक राशि है ये चार्ट के अनुसार जो 12 हाउसेज हैं उसमें 8th हाउस को डिनोट करती है और 8th हाउस एक रहस्य का घर होता है, साथ साथ में अकल्ट और इसमें जो एक नई विद्याएं सीखने का या जो पूर्व जन्म में प्रारब्ध आपका बना हुआ है तो उनसे संबंधित कोई चीजें रह गई हैं तो नए जीवन में जब नया जीवन मनुष्य का मिलता है तो उस समय पूर्व जन्म की घटनाओं से संबंधित भी कई कार्य ऐसे होते हैं कि जो उसमें संपूर्ण उसमें होते हैं। चलिए अब वृश्चिक राशि का इस समय का देखते हैं कि जो जुपिटर है वो 8th हाउस में है। 8th हाउस हमारी एक ऐसी गहराइयों का है, ऐसी रिसर्च का है, ऐसी विद्याओं का है जो कि एक नई चीजें जहां से आती हैं। साथ साथ में यहाँ पर हमारा हम लॉन्गिविटी भी देखते हैं कि भाई आयु कैसे है और आयु कैसे रहेगी ये सब। तो जब जुपिटर होते हैं या बड़े ग्रह यहाँ पर होते हैं तो उनका प्रभाव ये होता है कि दीर्घायु होना। तो जुपिटर से भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि दीर्घायु मतलब अच्छी आयु और स्वास्थ्य भी यहाँ पर ठीक रखते हैं जुपिटर। साथ साथ में यहाँ पर जो गंभीर बीमारियां हैं उनसे उनसे बचाव हो जाता है, बचाव होता है। जुपिटर का किसी भी हाउस में ये होता है कि कंप्रोमाइज करना या उससे बचाना, तो वो 8th हाउस से संबंधित जुपिटर का रहेगा।
यहाँ पर क्योंकि जुपिटर के तो अच्छे ही परिणाम होते हैं, स्वभाव होता है, स्वभाव अच्छा है तो उसी के अनुसार होता है। तो यहाँ पर जो ये एक आध्यात्मिक तो इनका टच रहता ही है, साथ साथ में यहाँ पर जो सडन गेन भी यहाँ पर बृहस्पति दिला सकते हैं। और इसके साथ साथ में ये कह सकते हैं कि पारिवारिक रिश्ते भी यहाँ से, जैसे फर्स्ट हाउस से 8th हाउस है, तो पारिवारिक रिश्तों में अच्छा कंप्रोमाइज करके रखना, अच्छा रखना उनको, ये भी यहाँ पर है। लेकिन इसके साथ साथ में क्योंकि ये हाउस ही अचानक घटनाओं का है, तो इसमें घटते बढ़ते क्रम में कभी भी कोई घटना हो सकती है, और सडन गेन्स और सडन लॉसेस, इसके लिए 8th हाउस को जाना जाता है। कभी भी कुछ भी यहाँ से हो सकता है। तो यहाँ पर जो जो मैलेफिक होते हैं उनसे तो बचना ही चाहिए। लेकिन यदि बृहस्पति भी यहाँ से है तो भी बृहस्पति से संबंधित उपाय करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी मंत्र बहुत अच्छा है। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः, इस तरह से भी ये जप कर सकते हैं। या जुपिटर से संबंधित जो पीली दाल या पीली वस्त्र या पीली चीजों का दान करें, ये भी अच्छा आपके लिए रहेगा। अब मैं इसके बाद चलता हूं, जो आपका जो मंगल है, मार्स है। मार्स देखिए आपके 11th हाउस में है। ये हमारी इच्छाओं का घर है, जहां से हम, हमारी इच्छाएं भी होती है और उनकी पूर्ति करना हम चाहते हैं। तो मार्स जो यहाँ पर आपको धैर्यवान बना रहे हैं, साहसी भी बना रहे हैं, महत्वाकांक्षी भी बना रहे हैं। साथ साथ में यहाँ पर क्योंकि ये हाउस जो है एक यात्राओं का घर होता है, तो घूमने फिरने का ये भी जोश यहाँ से मंगल आपको दे रहे हैं। साथ साथ में दृष्टि इनकी 5th हाउस पे है, 5th हाउस पे यहाँ पर दृष्टि है यहाँ से मंगल की। तो मंगल की दृष्टि यदि 5th हाउस पे होती है तो थोड़ा संतान से संबंधित या पढ़ाई से संबंधित या जो भी कार्य वहां पर चल रहे हैं, 5th हाउस हमारे कार्यों का ही होता है, चाहे हमारी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हमारे दिनचर्या वाले कार्य हो, चाहे हमारे लॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो, ये सारे पैटर्न्स हमारे 5th हाउस से हमारे समझ में आते हैं। तो इन सारी चीजों में थोड़ा सा सावधानी रखनी है। जो आपका जो शादी है, बच्चे हैं, और जो ये सारी चीजों पर सावधानी यहाँ से होगी। या ट्यूनिंग्स जो आपके स्पाउस के साथ में है, या जो अपना 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 अपनी आपकी पर्सनालिटी है, इन सब चीजों पर ध्यान देना यहाँ से जरूरी होगा मंगल की दृष्टि 5th हाउस में होने से। अब यदि देखो यहाँ से हमने ये देखो, और उसके बाद हम 10वें हाउस में ही आ जाते हैं। देखो 11th से फिर 10वें हाउस में आते हैं। तो 10वां हाउस जो है हमारा, 10वां हाउस होता है कर्म के क्षेत्र का। यहाँ पर तो काम करना ही श्रेष्ठकर होता है, क्योंकि इसे कार्मिक हाउस कहा जाता है। कार्मिक मतलब जहाँ पर हम कार्य करते हैं, अच्छा सा काम करते हैं, वो है कार्मिक क्षेत्र। यहाँ पर जो जितनी क्वालिटी का काम करेगा उसको उतनी क्वालिटी से यहाँ पर वैसे ही उसकी प्रोग्रेस भी होती है। अब यहाँ पर केतु है, केतु, तो केतु का मतलब ये होता है कि केतु को ठीक करना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर केतु सोचने पर मजबूर कर देता है। जहां पर आप काम करते हैं ऐसा लगता है यार ये तो मजा नहीं आ रहा है, कोई और बदल दे क्या, कहीं और चले जाएं क्या। इस तरह से केतु की मानसिक प्रवृत्ति में यहाँ पर जो प्रभाव बना रहता है। तो इसीलिए केतु का मतलब है कि केतु से संबंधित यदि दान करते हैं तो केतु ग्रह ठीक हो जाता है। ग्रहों का मतलब क्या, उनको ठीक करना पड़ता है। तो केतु से संबंधित दान भी होता है। एक झंडा, जैसे आप जो धार्मिक स्थल है वहां पर एक झंडा चढ़ा दें, वो भी अच्छा है। और जैसे दान देना, दान दे दीजिए किसी को तो बहुत अच्छा है। कुत्ते को रोटी देना ये भी अच्छा है। ध्वजा मंदिर में लगाना ये भी अच्छा है। मंत्र का जप करना ये भी अच्छा है। उसके साथ साथ में गणेश जी का पूजा करना ये भी अच्छा है। और काले तिल काले वस्त्रों का दान करना ये भी केतु से संबंधित ही आता है। तो ये केतु 10th हाउस में है, और 10th हाउस को अच्छे करने के लिए कि आपके कार्य अच्छे चलते रहे और आपकी प्रोग्रेस रहे, तो ये चीजें करनी आपको आवश्यक है। चलो इसके बाद आ जाते हैं सीधे आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस होता है हमारा सुख का। सुखों की कमी होती है यदि 4th हाउस में जो ग्रह होते हैं उनके अनुसार हमको दान भी करना पड़ता है और उनको ठीक भी करना पड़ता है। ग्रहों को, ग्रह का प्रभाव हमारे ऊपर है, 100% है। तो अब राहु है आपके 4th हाउस में, 4th हाउस में राहु है, तो राहु उतार चढ़ाव तो देते हैं। कैसे उतार चढ़ाव देते हैं, एक तो इल्यूजन है, उसमें भ्रम है, संकोच है, कई प्रकार से डर है, बगैर बात के हैं ये सारे। तो ये बगैर बात के जो चीजें हैं ये राहु यहाँ पर है। तो इसमें सबसे पहले कि आपकी जो राहु है वो हमारी डिजायर है। तो डिजायर हमारी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं मतलब एक तीव्र इच्छा हो जाना कहीं किसी भी चीज का, वो हमारे 4th हाउस से संबंधित है। हमारी इच्छाएं, इच्छाओं का प्रकट होना, इच्छाएं कभी भी हो सकती हैं, कभी भी जागृत हो सकती हैं। फिर इच्छाओं को हम कैसे कैसे व्यक्त करते हैं, इच्छाओं से संबंधित हम उनकी पूर्ति कैसे करते हैं,
ये भी हमारा फोर्थ हाउस ही बताता है। तो जो डिजायर है हमारे लग्जरी के, लग्जरी मतलब ऐसी लाइफ के जिनको कि हमें, जिसको हम भोगते हैं और हमें अच्छा लगता है, ऐसी लाइफ जो कि हमारी अच्छी लाइफ होती है, अच्छे घर, अच्छे मकान, अच्छा गार्डन, अच्छी गाड़ी, ये हमारी लग्जरियस लाइफ है। तो इनसे संबंधित जो डिजायर्स हैं ये है। मटेरियल जो जो हम ये कह सकते हैं, मटेरियल जो जो वर्ड है उसकी उसकी तरफ उसको उसको ज्यादा से ज्यादा उसका भोग करना, मटेरियलिस्टिक बनना। और उसके बाद है कि यहाँ पर राहु क्या है, ये आपको फोकस करेंगे अपनी फैमिली की तरफ। तो ये सारी चीजें यहाँ पर राहु करेंगे। तो राहु जब ये सारी चीजें करेंगे तो राहु का प्रभाव ये होगा कि आप कैसे अपने आप को अच्छी लाइफ में यहाँ से कर सकते हैं। और जल्दीबाजी रहते, जल्दीबाजी, तो जल्दीबाजी को ठीक रखना है, यहाँ पर अपना डिसिप्लिन रहना है, अपना कंट्रोल रहना है। और जो चीजें वो आप बना लें, एक लिस्ट बना लें कि सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, फिर क्या करना है, और उसको पेशेंस से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका चतुर्थ हाउस राहु का है। उसके बाद हम चलते हैं शनि की तरफ। तो शनि आपके ठीक जो है फिफ्थ हाउस में शनि है। तो शनि यदि फिफ्थ हाउस में कोई मैलिफिक होता है तो वहां पर थोड़ी चिंता बनती है। कैसी चिंता बनती है कि भाई यार पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही है, फिर यहाँ पर रहता है कि यार जो हम कार्य कर रहे हैं वो ढंग से नहीं हो रहे हैं, या हमारे जो आगे बढ़ने का है वो ढंग से नहीं हो रहा है, या बच्चे संतान में परेशानी हो रही है, या जो लव रिलेशन है उसमें परेशानी हो रही है, या शादी में परेशानी हो रही है, या उनमें डिले आ रहा है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर धैर्य भी रखना है और अपने बुद्धि से भी काम करना है, आलस्य छोड़ना है, अनुशासन में रखना है, और उसके साथ साथ में कर्मठता बनाए रखनी है कि भाई कार्यों के प्रति आप जागरूक रहें। ये यहाँ पर डिसिप्लिन वे में आता है। तो शनि जिस स्थान में भी हूँ वहां पर डिसिप्लिन तो लागू होता ही है। तो इसीलिए इन जो फिफ्थ हाउस है जहां पर आपके साथ में कार्य हो रहे हैं, जिनकी आपको ज्यादा चिंता हो जाती है, जैसे शादी हो गई तो बच्चे नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही, दूसरा दूसरा जो है लड़की नहीं मिल रही, अच्छी ट्यूनिंग से लड़की के साथ में नहीं हो रही, ये सब फिफ्थ हाउस है। तो यहाँ से ये भी देखना पड़ता है कि भाई ये सारी चीजें, अब वहां पर शनि का गोचर है तो शनि का गोचर देखना पड़ता है, 2.5 साल का है, तो शनि से संबंधित उपाय करने है ना, शनि मंदिर जाना, फिर उसके साथ साथ में काले तिल वगैरह का दान देना, काली चीजों का ध्यान देना, काले छाता का दान देना, ये सारी चीजें शनिवार को दिन, क्योंकि उस दिन जो है उसी का होता है, उस दिन ना, उस दिन उसी आ जाता है। यदि हम बनाते हैं उसको तो डे वाइज ही आता है वो, भाई कल का दिन क्या आएगा, परसों का दिन क्या आएगा, तो उसी हिसाब से आ रहा है। ये कोई ऐसे दिन नहीं रखे हुए हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। और उसी तरह से यदि हम दान भी देते हैं तो उससे क्या होता है, वो ठीक हो जाते हैं, वो चीजें ठीक रहती हैं। लेकिन इन सबके साथ में जो ग्रहों के ठीक होने के लिए है, कई लोग कहते हैं हम तो पूजा पाठ भी कर रहे हैं, हम दान भी दे रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। अब उनका मन से है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन उनमें उनमें उतनी ज्यादा वो नहीं रखनी पड़ती। वो तब ठीक होगा कि जब आप अपना ना चरित्र भी आपका अच्छा है, आध्यात्म की तरफ भी आप अच्छे हैं, अपनी फैमिली की तरफ भी आपका डिवोशन है, अच्छे रखना चाहते हैं फैमिली को, पति पत्नी भी एक दूसरे को अच्छा रखना चाहते हैं, बच्चों के प्रति भी आप अच्छा रखना चाहते हैं, तब ये सारी चीजें बनती है। अब कल ही मेरे पास एक कुंडली आई थी, तो वो कह रहे हैं, मैंने उसमें देख करके ये बोला कि मैंने कहा पति पत्नी दोनों ठीक रहते हो, एक साथ में हो कि नहीं, कुछ ऐसा सा लग रहा है मुझे यहाँ पर अलगाव सी बात। कह रहे जी अब तो पूरा लास्ट स्टेज आ गई और हम तो जो है अब डिवोर्स के उसमें आ गए। वो भी कह रही है और मैं भी कह रहा हूँ इस तरह। मैंने कहा कहाँ है पत्नी, तो कह रहे कि भाई यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर रहती है। मैंने कहा वो किसके मकान में रहती, कह रहे वो मेरा अपना मकान ही है। तो आप क्या हो, कह रहे मैं अच्छी सर्विस है मेरी। तो मैं कहा आप कहाँ रहते हो, कह रहे मैं 8 किलोमीटर दूर जो है किराए के मकान पे रहता हूँ। अब बताओ ऐसी व्यवस्था। तो मैंने कहा भैया अभी कुछ नहीं हुआ है, बृहस्पति की नजर आपके सप्तम हाउस पे है, आपकी कुंडली मैंने देख ली है। अब आप ऐसे करो कि कुछ नहीं होता, अब आपने यहाँ पर मुझे भी संपर्क किया है, मैं भी जो है प्रभु से कामना करता हूँ, और आप भी जो है अपने प्रभु से कामना करो, अपने इष्ट से कामना करो कि तुम दोनों जो है आप कंप्रोमाइज नेचर में एक दूसरे के साथ में जुड़ जाओ। अब जुपिटर की भी वहां पर एस्पेक्ट है 7th हाउस पे। तो मैंने कहा आप ऐसे करो कि कल तो 28 तारीख है, 28 के बाद 29 और 30 आप बुधवार को जो है अपनी पत्नी के पास चले जाओ। और उसके बाद जो है आप ज्यादा मत बोलना, शांत रहना, बातें सुनना, क्योंकि जो पत्नी और पति के जो स्वभाव है दोनों में एक विशेष अंतर ये होता है कि पत्नी बोलती रहती है लेकिन वो अंदर मन से जानती है कि ये कंप्रोमाइजिंग मूड में रहा जाए और हम एक तरह से रहें और हमारी फैमिली का जुड़ाव हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन पति का उसमें एग्रेशन आ जाता है और ये
ये आ जाता है कि नहीं मैं तो पति हूं, और ये कई सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं जो कि उस जुड़ाव को विच्छेद कर देता है, मतलब डिटैच कर देता है। तो वैसी स्थिति नहीं लानी है। आप तुरंत बुधवार को वहां पर जाइए। वो तैयार हो गए और तैयार होकर के वो बुधवार को वहां पर जा रहे हैं, मतलब परसों। अब परसों वहां पर जाएंगे तो उसके बाद मैंने कहा दोनों के दोनों पति और पत्नी बैठ करके मेरे से अपनी काउंसलिंग कराना है ना, दोनों की कुंडली एक साथ में मैं यहाँ से देख करके बताऊंगा, दोनों को समझाऊंगा कि ये परिस्थितियां इस समय आ रखी है, कुंडली के ग्रहों का ये इस तरह से योग बना हुआ है जो कि आपको इस तरह से डिस्टर्ब कर रहा है, इतने दिनों में ये चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये है, तो कुंडली आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि जो ये हम यहाँ से बता रहे हैं, ये हम केवल वृश्चिक लग्न से और वृश्चिक राशि से बता रहे हैं। यहाँ पर आपकी कुंडली का होना बहुत आवश्यक है, और किसी भी ज्योतिषी से आप दिखा सकते हैं। उसके बाद ये देखेगा ज्योतिषी कि आपका लग्न क्या है, असेंडेंट क्या है, जन्म के समय में नटाल होरोस्कोप में कहाँ पर कौन से ग्रह हैं, अब इस समय ट्रांजिट कहाँ पर है, और कैसे इस समय योग बन रहा है, और आपके लिए अच्छा सा समय कौन सा आने वाला है। ये सारी चीजें आपकी कुंडली से, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम, इसको देख करके समझा जा सकता है कि आपकी होरोस्कोप क्या है और उसका प्रेडिक्शन, सही प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। और इसके साथ साथ में जो ये मेरे इस पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।